एक बिजनेसमैन हूँ और बिजनेस के साथ साथ पिछले 7 साल से मैं डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहा हूँ। और डायरेक्ट सेलिंग मतलब पैसे के लिए तो मैं आया नहीं डायरेक्ट सेलिंग में, है ना। यहाँ पे मुझे टाइम मिलेगा, मुझे टाइम फ्रीडम मिलेगा, इसलिए मैं इंडस्ट्री को मैंने चुना है ना। बहुत सारे लोगों को स्टोरी पता है। तो बिजनेस करते करते पार्ट टाइम में मैंने स्टार्ट किया था डायरेक्ट सेलिंग पिछले 7 साल पहले। और जैसे जैसे मुझे पता चला कि बहुत बड़ा बिजनेस है, यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए मैंने फिर इसको फुल टाइम करना स्टार्ट किया। और बहुत बढ़िया, मतलब जैसे मैंने स्टार्ट किया तो मेरा वाई क्लियर था कि क्यों करना है। जैसे मेरा वाई क्लियर हो गया तो मैंने आगे पीछे कुछ देखा नहीं, और दोस्तों लगातार काम करता रहा करता रहा करता रहा, बहुत मेहनत किया। जिस भी मतलब जो करना है ठान लिया, बस उसको करना है, और मैंने वो कंप्लीट भी किया। मेरा जो भी टारगेट था उसको मैंने कंप्लीट करते 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 मैं यहाँ तक पहुंच चुका हूँ। तो जिंदगी में कौन सा भी काम हो, कोई भी आपको करना है, जो एक 14 साल का बच्चा भी सोच सकता है कि मुझे 9th में, मुझे 10th में कितने मार्क्स लाने हैं, मुझे जो कॉलेज जा रहा है लड़का उसको कौन सा चूज करना है, कौन सी साइड पे काम उसको जाके सीखना है, पढ़ना है, मुझे क्या बनना है। यानी कि उसका व्हाई क्लियर होता है। जब तक आपका व्हाई क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप कोई भी चीज हासिल नहीं कर सकते हो। दोस्तों दुनिया में 100% में से 60% लोग ऐसे हैं जो ड्रीम देखते ही नहीं है। अगर उनको आप ड्रीम के बारे में बोलोगे ना, हम हमें हमें आदत है, हम जब प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो हम बोलते हैं कि सर आपका ड्रीम क्या है। तो बहुत सारे लोग हंसते हैं, है ना। हंसते हैं, यार ड्रीम, कौन सा ड्रीम? वो जो रात में देखते हैं वो सपना। बहुत बार मैंने ऐसे देखा है, मैं जब 1 to 1 प्लान के लिए जाता हूँ, कभी होम मीटिंग में जाता हूँ, तो मैं किसी को खड़े करके बोलता हूँ कि सर आपका सपना क्या है, तो हंसते हैं वो। इसका मतलब है कि दुनिया में 60% लोग ऐसे हैं कि जो सपने देखते ही नहीं है। रह गए 40% लोग, उसमें से 30% लोग ऐसे हैं दोस्तों कि वो सपने तो देखते हैं। उनका सपना होता है, उनका ड्रीम होता है कि मुझे ये अचीव करना है, अगर मैं ये अचीव करूंगा तो मुझे इतना पैसा मिलेगा, मुझे घर लेना है, मुझे सब कुछ करना है। ड्रीम तो देखते हैं, लेकिन ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए जो प्रोसेस होता है, जो सिस्टम होता है, उसको फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल देता हूं मैं। अगर मुझे सुपर हीरो बनना है, मुझे 4 लाख 5 लाख रुपए महीने में कमाना है, तो उसके लिए जो प्रोसेस है, मुझे पता है वो प्रोसेस में करूंगा तो मैं हो जाऊंगा, लेकिन उस प्रोसेस के लिए वो तैयार नहीं है, वो प्रोसेस करने के लिए वो रेडी नहीं है। अंदर से आवाज नहीं आ रही है कि करना है कि नहीं करना है, आग नहीं है। तो 30% ऐसे लोग हैं जो सपने तो देखते हैं, उनको पता है मैं अगर ये करूंगा तो मुझे हासिल करूंगा तो मुझे बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन वो करते नहीं है। सपने तो है, पता है, सब कुछ पता है। अब जो 60% हो गए जो सपने देखते नहीं है, 30% हो गए जो देखते लेकिन उसके लिए प्रोसेस में नहीं आते, उसका सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। और जो 10% लोग हैं, वो 10% लोग यानी कि अपने जैसे लोग जो सुबह 7 बजे मीटिंग में आने के लिए तैयार है, कहां पर भी बैठ के प्लान दिखाने के लिए तैयार है। कोई बस में प्लान दिखा रहा है, कोई एयरपोर्ट पे प्लान दिखा रहा है, कोई रेलवे स्टेशन पे प्लान दिखा रहा है, कोई किसी के घर में नीचे बैठ के प्लान दिखा रहा है, कोई होटल में दिखा रहा है, कहाँ खेती में दिखा रहा है। कौन जहां पे जगह मिले वहां पे प्लान दिखाता है वो 10% में है, क्योंकि उसका सपना भी क्लियर है, उस सपने को हासिल करने के लिए मुझे क्या करना है वो भी क्लियर है। सपना मेरा, जो मैं सपना है मेरा, वो भी उसका पावरफुल है। यानी कि जो 10% लोग हैं ना दोस्त, वो 10% लोग सपने भी देखते हैं और उसके लिए काम भी करते हैं, उनके सीने में आग होती है कि मुझे हासिल करना है, उन्होंने ठान लिया है। ठानना मतलब क्या है? नो निगोशिएशन, नो ऑप्शन, नो कंफ्यूजन, फोकस। ठानना मतलब
फोकस, मुझे कोई अब बिल्कुल निगोशिएशन ही नहीं है। मुझे ऐसा कोई, मुझे अभी रोक ही नहीं सकता है कोई, मुझे कोई रोकने वाला भी आ नहीं सकता, और जो आएगा भी उसको मैं सुनूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं। मैंने ठान लिया है कि मुझे करना है, और मैं उस 10% में आता हूं जो 10%, ध्यान से सुनना, वही 10% लोग 90% लोगों का घर चलाते हैं। वही 10% लोग 90% लोगों का घर चलाते हैं। उनके घर में जो चूल्हा जलता है ना, वो 2 टाइम का खाना खाते हैं ना, वही 10% लोग हैं उनको खाना खिलाते हैं। क्योंकि वही 10% का लोगों का बिजनेस है। वही 10% लोग सोचते हैं इतना बड़ा बनना है, तो वो बड़ा बनने के लिए कंपनी खड़ा करेंगे, काम करेंगे, लोगों को काम करवा के उनका सपना बड़ा करेंगे, है ना। वही 10% लोग 90% लोगों को चलाते हैं। मतलब 90% लोग है जो दुनिया में तो है, वो इस आए हैं, लेकिन उनका कोई एम नहीं है, उनका कोई गोल नहीं है, कोई गोल नहीं है। अगर गोल नहीं रहेगा ना, तो आपके बैंक में भी बहुत बड़ा गोल ही रहेगा हमेशा के लिए। तो गोल होना जरूरी है, गोल होना जरूरी है। मुझे ये हासिल करना है, ये बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि सर वो सब ठीक है, लेकिन मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है, मैं क्यों करूं? मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है। मैं पूछता हूँ आपका क्या चल रहा है सर, क्या अच्छा चल रहा है? मतलब आपके अकाउंट अकाउंट में 4-5 करोड़ ऐसे ही पड़े हैं कि उसको कुछ काम ही नहीं है? बोला नहीं। तो फिर आपका क्या अच्छा चल रहा है? 30,000 का जॉब है, 10-12 हजार रेंट में चले जाते हैं, है ना, 10-12 हजार इधर खर्चा होता है, बाकी स्कूल का फीस ये छोड़ के सब कुछ मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। 30,000 पगार में बहुत अच्छा चल रहा है। और वही बंदा लास्ट में जो मंथ का एंड आता है, 25-26 तारीख को अपने दोस्त को फोन करता है कि दोस्त मुझे बहुत अर्जेंसी है ना, 2,000 भेज दो। और क्या बोलता है मुझे? मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो अपने 30,000 में कंफर्ट जोन में चले गए कि 30,000 में हो रहा है, इधर उधर हो रहा है, लेकिन उनको ये पता नहीं चल रहा है कि जो हो रहा है ना वो सब एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट तो रोड पे जो बच्चे रहते हैं, रोड पे जो बहुत सारे लोग रहते हैं ना, वो भी एडजस्टमेंट करते हैं। तो आप अलग क्या कर रहे हो? आपका अलग क्या है? आपका क्या मतलब, क्या हासिल करना चाहते हो आप आके? क्या बोलना चाहते हो? मेरा सब कुछ अच्छा है। इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद भी बहुत सारे बिजनेसमैन रुकते नहीं है। हमेशा कुछ ना कुछ तो नया 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 करते हैं। क्यों? पैसा कमी है क्या उनके पास? नहीं, लेकिन उनका एम, उनका गोल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा गोल है। वो कंफर्ट जोन में नहीं है। लेकिन बहुत सारे, मैं आपको बताऊं कि जो सबसे नीचे है ना, मिडिल मैन से भी नीचे लोग है ना, उनको कोई मतलब कोई शिकायत ही नहीं होती है, वो ऐसे ही रहते हैं, हमें भी टेंशन नहीं है, वो हम बोलते हैं कि चलो ये ऐसे ही है, ऐसे रहेगा। और जो बड़े लोग है ना, वो बड़े लोग भी ऐसे होते हैं कि वो कुछ भी करेंगे ना तो हमको बोलते हैं स्टाइल मार रहा है, ये बहुत बड़ा स्टाइल है इनका, कुछ भी करो। वो कपड़े भी फटे हुए पहनेंगे ना तो हम बोलेंगे नया स्टाइल आ गया, नया स्टाइल। लेकिन जो मिडिल मैन है ना, जो मिडिल मैन वो ना कुछ कर सकता है ना कुछ, मतलब कोई एक्शन भी नहीं ले सकता है वो। क्योंकि वो डरता है कि लोग क्या कहेंगे। मैं अगर ये कपड़े पहनूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं ये करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, है ना। उनको लोगों की पड़ी होती है कि लोग क्या कहेंगे। और जब तक आप यही आपके माइंड में रहेगा कि लोग क्या कहेंगे, तब तक आप कभी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। क्योंकि लोगों को लगता ही नहीं कि आपका ग्रोथ हो जाए। लोगों को बाजू वालों को नहीं लगता है कि आपके घर में गाड़ी आए, आपके घर में मर्सिडीज आए, आपके घर में BMW आए, नहीं लगता है। किसी भी रिलेटिव को नहीं लगता है कि आपके घर में बहुत सारा पैसा आए, नहीं लगता है। तो फर्स्ट, सबसे बढ़िया, जो भी काम करते हो वहां पे आपका वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर मैं एग्जांपल दूं, है ना, मैं अगर यहाँ पे बोलूं सुशील सर को, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि आप सर 3 फुट का जो टेबल रहता है ना, मैं 30 फीट का उसमें अंतर रखूंगा, उसके ऊपर मैं फली रखूंगा बीच में, और बोलूंगा उनको मैं सर चलते जाइए, आपको 10,000 मिलेगा। तो सुशील बोल यस, क्यों नहीं चलूंगा मैं? 3 फीट का हाइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चले जाएंगे वो। सिचुएशन चेंज करता हूं,
दो बिल्डिंग है 100 माले की, उसके अंदर 30-40 फीट का अंतर है, उसके ऊपर मैं फली डालूंगा। और मैं बोलूंगा सुशील जी को, सुशील जी चलिए, अब चलिए। आपको क्या लगता है, सुशील जी चलेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि 100 माले की बिल्डिंग है दोनों तरफ, और बहुत हाइट है, नहीं चल सकता। आप 10,000 नहीं 1 लाख रुपए देंगे तो नहीं चल सकता। लेकिन सिचुएशन चेंज करते यहां पर भी। अगर मैं बोलूं, है ना, मैं बोलूं कि उनके फैमिली का कोई तो एक बंदा वहां पे है, और उस बिल्डिंग में नीचे आग लगी है, अब सुशील जी रुकेंगे क्या? सुशील जी को मैं बोलूंगा ना, सर मैं आपको पैसा देता हूं, बोला पैसा गया भाड़ में, मुझे जाना है बस, आपके पैसे की जरूरत नहीं है मुझे। क्यों? मेरे फैमिली का वहां पे एक बंदा है, और मुझे उसको कुछ भी करके बचाना है। तो 100 माले का जो बिल्डिंग है उसको कोई मायने रखता है, वो चले जाएंगे और उसको बचाएंगे, क्योंकि वहां क्लियर हो गया। क्यों? वहां पे कोई तो है मेरा, जो मेरे फैमिली का है, उसको मुझे जान बचानी है, बस दैट्स ऑल। तो सिचुएशन अलग अलग जैसे होती है ना, जब वाई क्लियर होता है ना, जब कुछ भी हो जाए तो आप रुकते नहीं है। तो आप, अगर आपको ओके लाइफ केयर हो, या आप घर का बिजनेस हो, या आप जॉब कर रही हो, कुछ भी हो, जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा तब तक आपका गोल सेट नहीं होगा, और गोल आपका कंप्लीट भी नहीं होगा। वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था तो मेरा वाई पूरा क्लियर था। मुझे पता था कि लोग बोलेंगे, लोग ताने मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मेरा वाई क्लियर है। क्योंकि मैं एक जॉब करने वाला लड़का, है ना, एक बिजनेसमैन होता है, इतनी तो एनर्जी थी अंदर कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब जॉब में 600 रुपए से मैंने स्टार्ट किया, जो मेरा पहला पार्ट टाइम में जॉब करता था। जब मैं कॉलेज करके पार्ट टाइम में जॉब करने के लिए जाता था, क्योंकि घर में पैसा नहीं था, तो कुछ ना कुछ तो कॉलेज में खर्चा जो होता है उसको, है ना, पैसे तो घर से नहीं मिलते थे। तो उसके लिए मैं जो पार्ट टाइम में जाता था, तो मेरा पहला पगार जो चाहे था 630 रुपये आया था, मुझे याद है। तो 630 रुपए से लेके दो कंपनी के मालिक बनने तक जो मेरा सफर है ना, वो बहुत डेंजर सफर था। बहुत कुछ, बहुत कुछ, कितने बार गिरा हूं उठा हूं, बहुत कुछ सहन किया है ना। इतना कठोर बन गया ना, तो कुछ भी सामने आया तो छोटा लगता है, बहुत छोटा लगता है, ये कुछ भी नहीं है। इससे तो बड़े बड़े हैंडल किए हैं मैंने। सक्सेस आपके दिमाग में कभी कभी ईगो भी डाल देता है। जो बंदा ठोकरे खा के आता है, जो बंदा नीचे उठ के बैठ के, यानी कि कितनी बार नीचे गिरा है ऊपर आए, नीचे गिरा है ऊपर आए, उसको पता है कि सक्सेस कैसे मिली है, तो उसके कभी जिंदगी में दिमाग में ईगो नहीं जाएगा, तो हमेशा जमीन पे रहेगा, क्योंकि वो ठोकरे खा के बना है। और जो लोग ठोकरे खा के बनते हैं, जो लोग, है ना, बहुत कुछ, बहुत कुछ, यानी मतलब आपको सक्सेस के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, एक प्रोसेस है, करना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर वो करके आप आगे आओगे, तो ना आपके दिमाग में कभी ईगो आएगा, ना आपके कभी सक्सेस दिमाग में जाएगा, ना आप कभी मतलब सक्सेस को दिमाग में लेके चलेंगे, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे लोग आपको ऐसे देख, आपने देखा होगा कि यार इतना बड़ा रिच आदमी है, फिर भी इतना, मतलब कैसे रह सकते हैं लोग अपने, किसी को मिलते हैं कहाँ पर बैठ के प्लान दिखाते हैं। क्यों? हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो महीने के 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 40 लाख भी कमाते हैं, लेकिन हम जैसे हमारे साथ बैठते हैं, हमारे साथ खाना खाते हैं, हमारे साथ बातें करते हैं, छोटे छोटे लोगों को मिलते हैं, उनको बहुत कुछ बोलते हैं उनके साथ। तो आपको लगता होगा यार ये कैसे करते, कैसे करते, मतलब उनको पता है सब कुछ, वो ऑलरेडी बहुत कुछ करके आए हैं, बहुत कुछ सहा है उनने, बहुत कुछ, है ना, करके करने के बाद ही उनको सक्सेस मिला है। तुमको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर गोल है, गोल अगर आपको वही जो गोल का टारगेट है आपका कंप्लीट करना है, अपना वाई क्लियर है, तो सब कुछ हो जाएगा। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में, पता है आपको कि 90% लोग फेल्यूर है। क्यों फेल्यूर है? उनका वाई क्लियर नहीं है। 10% लोग सक्सेस है, उनका वाई क्लियर है, वो करते हैं काम, दिन रात काम करते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं आगे जाके बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, आगे जाके मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। लेकिन डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए एक
जो प्रोसेस होता है, उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, वो मेहनत करने के लिए रेडी नहीं है, तो आप कभी जिंदगी में आप ना इंजीनियर बन सकते हो, ना डॉक्टर बन सकते हो, ना अच्छा डायरेक्ट सेलर बन सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आज का, वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। वाई क्लियर। तो जब भी आप प्लान दिखाने के लिए जाओगे, है ना, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। जब भी आप किसी को प्लान दिखाने के लिए जाते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन होना जरूरी है आपका, सर आपका ड्रीम क्या है, मतलब आप क्या चाहते हो। आपका कुछ तो एक सपना होगा कि मुझे ये करना है, मुझे ये सब कुछ पाना है, मेरा टारगेट है, मेरा गोल है, क्या है आपका। तो जिसका गोल है, जिसका सपना है, वो तो आपको बताएगा, वो बोला सर मुझे ये हासिल करना है। तो सर आपको ये हासिल करना है, तो आपको क्या लगता है, जो आप आपका जो पेमेंट आ रहा है, जो आपका सैलरी महीने का आ रहा है, उससे आपका कंप्लीट होगा ये। या आपका जो बिजनेस अभी आप काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, वो बिजनेस से आपका ये सपना हो सकता है कंप्लीट। तो बोला नहीं हो सकता है सर। यस। तो इसके लिए कुछ आपने अलग सोचा है कि यस, मुझे ये जो मैं अभी कर रहा हूं ना, उससे मेरा ये सपना तो कंप्लीट नहीं होने वाला है, तो उसके लिए कुछ अलग करना होगा। ऐसा कुछ सोचा है आपने कुछ अलग करने का। अगर नहीं सोचा है, तो सर आज का दिन बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैं आपके पास आया हूं एक ऐसी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी लेके, जहां पर जो भी आपका ड्रीम है ना, अगर आप ठान लेते हो, अगर आप यहाँ पे, अगर आप बोलते हो कि यस मुझे करना है, तो सर मैं आपको यहाँ पे ओपन चैलेंज करता हूँ कि अगर आप, मैं लिख के दे सकता हूँ, अगर आप इसमें कम से कम 1 से 2 साल अगर मैं जैसे बोलूंगा वैसे आप काम करोगे, तो आपका ड्रीम, जो भी आपका गोल है ना, वो गोल हम दोनों साथ मिलकर उसको कंप्लीट करेंगे। वो एक्साइटेड हो गया। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरे बिजनेस से, मेरे जॉब से, मेरे सैलरी से मेरा सपना तो कंप्लीट नहीं होने वाला है, इनके पास क्या है जो मेरा सपना कंप्लीट करेंगे। जैसे आप वाई क्लियर करते हो, है ना, तो वो क्या होता है, वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है कि बस मुझे करना है, अब कोई निगोशिएशन नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप प्लान दिखाने जाते हो, तो पहले उनको वाई क्लियर कीजिए। जब तक वाई क्लियर नहीं होगा ना, आप 2 दिन उनको कुछ जो करना है वो कीजिए, उनके अंदर ही नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वाई क्लियर नहीं है। जब आप उसको प्लान दिखाओगे, जो आप बात करोगे, तो इधर उधर देखता रहेगा, मोबाइल में देखेगा, टाइम देखेगा, टाइम पास करेगा। आपको लगना चाहिए कि ये टाइम पास कर रहा है, इसका ध्यान नहीं है, क्योंकि उसका वाई क्लियर नहीं है। तो पहला काम क्या है, वाई क्लियर करो। उसको पूछिए पहला सवाल। जब तक वो क्लियर नहीं होता, तब तक आगे मत बढ़िए, क्योंकि आप आगे बढ़ोगे तो कुछ फायदा नहीं है। आप 2 घंटा 3 घंटा उनको टाइम पास हो जाएगा, बस खत्म। तो जब तक आप उसकी नस नहीं पकड़ोगे ना, तब तक आगे मत जाओ। और वो अगर पकड़ में आ गई, तो आपका काम हो गया, फिर आपको ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं, वही करता रहेगा। क्योंकि उसका भाई क्लियर हो गया, उसको पता चला कि नहीं मैं ये करूंगा, 1 2 साल अगर मैं दिन रात मेहनत करूंगा, तो मुझे ये सब कुछ मिलेगा। अगर पैसे के लिए ही काम करना है जिंदगी भर, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मुझे 1 2 साल देके अगर यहाँ पे जो मेरा ड्रीम है वो अगर कंप्लीट हो सकता है, तो मैं देने के लिए तैयार हूं। आप वहां पर बोल भी सकते हैं कि सर एक ऐसी ऐसी लड़की है, 27 28 साल की लड़की है, स्कूल में पढ़ते, कॉलेज में पढ़ते पढ़ते उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया, और आज महीने की 20 22 लाख रुपए इनकम है उनकी। एक लड़की है। क्यों? क्योंकि वाई क्लियर था कि वो एक मीटिंग में चले गए थे, उस मीटिंग में उन्होंने देखा स्टेज के ऊपर एक डॉक्टर भी आके बोल रहा है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ, एक इंजीनियर आके बोल रहा है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ, एक एडवोकेट आके बोल रहा है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ, एक बड़ा बिजनेसमैन आके बोल रहा है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ। और उन्होंने सोचा ये सब कुछ होने के बाद भी लोग आके डायरेक्ट सेलिंग करने वाले हैं, तो मैं इंजीनियर होके, डॉक्टर होके, फिर से वापस मुझे इस स्टेज पे आना होगा, तो इससे अच्छा है कि मैं अभी से डायरेक्ट सेलिंग चालू कर देती हूँ। सब कुछ होने के बाद भी मुझे स्टेज पे आके बोलना पड़ेगा कि मैं डॉक्टर हूं और मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूं, तो सबसे बढ़िया है कि मैं जो नॉलेज ले रही हूँ वो तो मैं लूंगी, लेकिन उसके साथ साथ मैं डायरेक्ट सेलिंग में काम करूंगी, और मैं यहाँ पे बहुत बड़ा काम करूंगी। और उन्होंने वैसा किया, जैसे सोचा सेम टू सेम उन्होंने किया, और आज पूरा इंडिया नहीं, पूरी दुनिया उनको पहचानती है नाम से। आपको पता है क्या नाम है? मेरी ग्रेट अपलाइन
है ना, सोनम दीदी, सोनम जायसवाल मैम। तो दोस्त, उनका तो भाई क्लियर हो गया था जब वो एक मीटिंग में चले गए थे, मेरा भी भाई क्लियर हो गया था जब मैं मीटिंग में चला गया था। तो मीटिंग इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग अभी, बहुत सारे लोग जगह पे ओके इम्पैक्ट हो रहे हैं अभी, है ना, आपको पता है, आपने देखा होगा। सब तरफ है, सब जगह पे अभी उनके बहुत बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, 200 250 लोगों को प्रोग्राम हो रहा है। और वहां पर अगर आप लोगों को लेके जाओगे, जैसे मैं चला गया था, मुझे जबरदस्ती उठा के लेके गए थे मीटिंग में, एक जबरदस्ती। एक बंदा आया, उसका मेरा मेरे पास कार था, लेकिन वो खुद का कार लेके आया और मुझे उस गाड़ी में लेके चला गया, क्योंकि उसको पता था अगर मैं मेरी कार लेके जाऊंगा तो बीच में उठ के मैं मेरी कार लेके मैं वापस आ सकता हूँ। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनकी कार में मुझे बिठाया, मुझे और मेरी वाइफ को, और लेके गया मीटिंग के लिए। और मीटिंग में जाके मैंने देखा कि इतने सारे लोग, मैं बोलता था यार ये पागल है, ये क्या बोलता है कि एक 10वीं फेल वाला बंदा 6 लाख रुपए कमा रहा है महीने की, और मैं मेरे माइंड में सोच रहा था कि 1.5 CR का इन्वेस्टमेंट किया है, फिर भी मुझे 4 लाख रुपए नहीं आ रहे, 6 लाख रुपए कैसे कमा रहा है जो बंदा 10वीं तक पढ़ा नहीं है। मैं सोचता था वो पागल है, ये पागल, कुछ तो मुझे गोली दे रहा है, गोला दे रहा है ये। लेकिन जब मैं उस हॉल में चला गया जहां पे 4-5 हजार लोग थे, तो मैं जाने के बाद मैंने सोचा यार ये पागल हो सकता है, वो पागल हो सकता है, लेकिन 4-5 हजार लोग तो पागल नहीं हो सकते ना। 2-3 लोग पागल हो सकते हैं, लेकिन 4-5 हजार लोग तो पागल नहीं हो सकते। उस माहौल को देख के, उस पूरे प्रोग्राम को देखने के बाद लगा यार कुछ तो है। अगर वही सेम, अगर ओके इम्पैक्ट में आप 20-30-40 लोग लेके जाओगे, है ना, उनमें से कोई एक इंद्रजीत कदम मिल सकता है, उनमें से कोई आपको सोनम जायसवाल मैम दिख सकती है। वहां पे आके अगर उन्होंने माहौल देखा, वो प्रोग्राम देखा और निर्णय लिया कि मुझे करना है, तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई। तो इंपॉर्टेंट क्या है, मीटिंग्स। अगर आप किसी को वाई क्लियर करना है तो लेके आओ वहां पे। वहां पे वो स्टेज पे सुनेंगे, इन्होंने इतना कमाया, इन्होंने ऐसा काम किया, ये सुपर हीरो है, ये लीजेंड है ना, ये हीरो है, ये कार फंड अचीवर है, हाउस फंड अचीवर है, ट्रैवल फंड अचीवर है, बीबीएफ अचीवर है। उनका रिकग्निशन देखेंगे, उनको भी लगेगा यार मेरा भी रिकग्निशन होना चाहिए। बहुत सारे लोग, पैसा है लेकिन उनको कोई पूछता नहीं, उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, उनको कोई रिकग्नाइज नहीं करता है, बहुत सारे लोग उसके लिए भी आएंगे। बहुत सारे लोग रिकग्निशन के लिए आएंगे, उनको उनको लगता है कि मुझे भी कोई लोग पहचाने, मुझे भी कोई लोग आके हार, गले में हार डाले, कोई ट्रॉफी दे जाए या कोई सर्टिफिकेट दे जाए, कोई कुछ ना दे, कुछ तो कुछ, है ना, रिस्पेक्ट करने वाले लोग उनके पास चाहिए। ऐसे भी लोग आपको कहाँ पर, वहां पर मिल सकते हैं। बहुत सारे लोग है ना, मीटिंग सीखने के लिए रेडी नहीं है, मीटिंग के लिए आने के लिए रेडी नहीं है। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक कमाओगे कैसे। तो सीखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, मीटिंग में जाना पड़ेगा। सुबह 7 बजे आना पड़ेगा, जो आपका लोकल मीटिंग है वहां पे जाना पड़ेगा, ओके स्टार्टअप में जाना पड़ेगा, सीखना होगा। अगर वाई क्लियर हुआ है तो सीखना होगा, सीखने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो सीखेगा वही कमाएगा, हम हमेशा बोलते हैं ना। तो पहले आपको सरस्वती को नमस्कार करना पड़ेगा, तो उसके बाद आपके पास, तो वो तो लक्ष्मी तो आना ही आना ही। तो जो जहां पर भी आप हो, वहां पे आजू बाजू में ओके इम्पैक्ट जैसा प्रोग्राम आपको मिला होगा पोस्टर, वहां पे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके जाना है, ज्यादा से ज्यादा। तो ज्यादा से ज्यादा लोग लेके जाओगे तो वहां पे वो देखेंगे, इंप्रेस हो जाएंगे, उनको भी लगेगा यस मैं भी कर सकता हूं। और वहां भी आपको, अगर मैं जैसे अभी बोला मैंने कि कुछ 10-15 लोगों में से एक बंदे ने भी आपके पास बोला ना कि मुझे करना है, तो बस आपका, आप तो सफल हो गए दोस्त। तो ज्यादा से ज्यादा लोग मीटिंग में बैठने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, है ना, कुछ भी बोल के लेके आओ। कुछ भी आप जो आपको बोल रहे, जैसे मुझे बोला गया था सर चलिए वहां पर, है ना, बिजनेसमैन भी आते बड़े बड़े, आपको मिलना जुलना हो जाएगा। मैंने सोचा अच्छा वो भी होता है क्या, चलो। तो मुझे कुछ अलग बता के लेके गए थे, लेकिन मैंने देखने के बाद मैंने निर्णय लिया कि मुझे करना है, और मैंने बहुत सारा, बहुत बढ़िया काम किया। बाद में उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी सर मीटिंग है, उनको मैं पूछता था सर मीटिंग कब है, उनको मैं फोन करता सर मीटिंग कब है, आगे आगे वाला मीटिंग कब है, मुझे कहाँ पे आना है। उसके बाद मैंने 900 रुपए, 1000, 2000, 3000 रुपए मीटिंग में दे के मैं मीटिंग अटेंड किया है। घर से 200-300 किलोमीटर गाड़ी खुद का लेके मैं मीटिंग के लिए गया, क्यों, मेरा भाई क्लियर हो गया। अब मुझे कोई रोक नहीं सकता है। रोकने की बहुत कोशिश की गई, बहुत कोशिश की गई, लेकिन कोई रोक नहीं सका, क्योंकि मेरा वाई क्लियर हो चुका था। और जिसका वाई क्लियर हो गया ना, उसको कोई रोक नहीं सकता है।
जब तक वो गोल हासिल नहीं करेगा तो उसको रोक नहीं सकता है कोई, क्योंकि उसके सीने में आग है। बहुत सारे लोग बोलते हैं पीछे आग लगनी चाहिए, पीछे आग लगेगी जल जाओगे, सीने में आग लगनी चाहिए दोस्त। सीने में, जब सीने में आग लगती है ना तो आप किसी को सुनते नहीं हो। बस मुझे एक ही देखता है, मेरा गोल, मुझे सुपर हीरो बनना है, मुझे 5 लाख महीने के कमाने, बस दैट्स ऑल। और उसके लिए कंपनी ने तो बहुत बढ़िया अपडेट आपके पास लेके आई है, बहुत बढ़िया। आप सबको पता होगा, आपके अपलाइन ने बताया होगा, आपने सब सुना होगा, आपके पास पोस्टर भी आए होंगे। कंपनी खुद को अपडेट कर रही है हमेशा के लिए। और मुझे याद है, मैंने सुना था, हमारे जो ग्रेट सीईओ डीके सर ने बोला था कि मैं जब जब अपडेट करूंगा तब आपका पे आउट बढ़ेगा, ना कि कम होगा, हमेशा बोला है। और मैं जब 3 साढ़े 3 साल हो गए मुझे वो क्लैप किया, जब जब अपडेट आया है मेरा पे आउट बढ़ा है। मेरा कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कुछ अपडेट किया है और मेरा पे आउट कम हुआ है, नहीं, बढ़ा है। तो कंपनी ने जो अभी जो बदलाव लाए हैं वो आपके लिए बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। आप सोच भी नहीं सकते इतने सारे लोगों को पैसा आने वाला है, कि वो लोग पैसा देखिए, देखिए सबसे मोटिवेट क्या करता है, पैसा ही सबसे मोटिवेशन है, बड़ा मोटिवेशन पैसा ही है। आप दिन रात उसको मोटिवेट कीजिए, मोटिवेट कीजिए, वो 2 3 4 दिन मोटिवेट हो सकता है। लेकिन हमारा जो माइंड ब्रेन है ना, वो 24 आवर 48 आवर्स में क्या वो भूल जाने का, भूलता है वो। लेकिन जब आपके घर में पैसा आएगा ना, आपके बैंक अकाउंट में एक चेक आएगा ना, तो वो पैसा आपको हमेशा के लिए मोटिवेट रखेगा। तो जो लोग अब डाउन में काम कर रहे, जो लोग अभी मार्केट में जाके फील्ड पे काम करें, उनको बहुत सारा पैसा मिलने वाला है, क्योंकि ऐसा सिस्टम कंपनी ने बनाया है। अब ऐसा अपडेटेशन आपके पास आया है जहां पे लोगों को पैसा भी आएगा, तो वही पैसा देख के लोग भी बोलेंगे यार आपको इतना आ रहा है कि मैं भी करूंगा आपके साथ काम। क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेशन तो पैसा ही है दोस्त। हमने सबने निर्णय क्यों लिया, हमने डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आए? हमें कुछ काम नहीं था क्या? काम था, फिर भी हम आए, क्योंकि हमारा सपना है कि बहुत सारा पैसा कमाना है, बहुत कुछ हमारे ड्रीम वो कंप्लीट करने हैं। तो सपना ही अपना एक पेट्रोल के जैसा काम करेगा, पैसा आपको मोटिवेशन देगा। तो पैसा मोटिवेशन देता है, तो पैसे के लिए अभी बहुत अच्छा अपडेटेशन आपके पास आया है। आपको पता है जो पहला बिल होगा 2500 बीबी तक आपको एमआरपीसी मिलेगा, बहुत बड़ा है। क्योंकि मुझे एक प्रॉब्लम था, कैसा प्रॉब्लम था, मैं किसी को मटेरियल, मैं प्रोडक्ट देने के लिए जाता था, मुझे माई 90 देना है, मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है ब्रेन फ्यूल माई 90। आपको पता है कि 1800 रुपये मुझे मिलता है, तो मैं 1700 रुपये में देता था, 100 रुपये डिस्काउंट देके। लेकिन कभी ऐसा होता, मेरे माइंड में ऐसा कभी कभी आता था कि कुछ दिन के बाद अगर यही अगर बोलता है कि मुझे काम करना है और उसको पता चलेगा यार ये तो 1260 में मिलता है, यानी कि इंद्रजीत तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, फिर भी मेरे से पैसा लिया, कितना पैसा लिया, 400 500 रुपए कमाया। ये डर था कि आज ना कल उसको पता चलेगा कि मुझे यहाँ पे 30 40% डिस्काउंट मिलता है, लेकिन मैंने आपसे भी पैसा कमाया। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। अब आप जब भी उसको प्रोडक्ट दोगे तो आपको एक बिल मिलेगा, तो बिल मिलेगा एमआरपी के साथ, टेंशन ही नहीं है, खत्म। तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगा आगे जाके। तो मुझे बिजनेस करने के लिए और अच्छा हो गया। तो जो भी बदलाव अभी लेके आई कंपनी बहुत बढ़िया है, बहुत जबरदस्त है। और आगे जाके जो भी नए नए प्रोडक्ट्स आपको मिलने वाले हैं, जनवरी में आपको प्रोडक्ट मिलेंगे दोस्त, वो तो मतलब क्या बताऊं मैं, आपका बिजनेस कहां से कहां तक जाएगा। बस एक काम करना है, टीम होना, प्रोडक्ट तो आएंगे लेकिन उसके लिए टीम भी होना जरूरी है ना। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर कंपनी आगे जाके कोई बिस्कुट लॉन्च करती है खाने का, अगर मैं अकेला हूं तो कितना खाऊंगा मैं, मेरा कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है। लेकिन मेरे टीम में 3000 लोग हैं और उन्होंने एक भी बिस्कुट का पैकेट लिया ना, तो कितना बड़ा बिजनेस हो जाएगा, कैलकुलेशन कीजिए। क्योंकि बिस्कुट तो हर घर में चलता है, चाय पत्ती तो हर घर में चलती है। मैं अकेला रहूंगा तो मेरा कितना बड़ा बिजनेस होगा, नहीं हो सकता है। इसके लिए क्या जरूरी है? टीम। और टीम जरूरी है, जब जितना बड़ा टीम उतना ज्यादा बिजनेस, और जितना बड़ा बिजनेस उतना ज्यादा पैसा। क्योंकि हमारी कंपनी ज्वाइनिंग पे पैसा नहीं देती है, जितना बड़ा बिजनेस करोगे उसके ऊपर पैसा मिलता है। तो आपको पहला काम क्या करना है, पहला काम करना है, आप मार्केट में जब भी आप जाओगे 1 to 1 करोगे तो आपको वाई क्लियर करना है। जब तक उसका वाई क्लियर नहीं होगा वो काम नहीं करेगा। और वाई क्लियर होगा तो आपका भी नहीं सुनेगा, वो आपका वो सुनेगा ना, मतलब क्या, आप उनको बोलेगे ना सर मीटिंग बहुत लंबा है,
बोलेगा नहीं नहीं सर फिर भी मैं जाऊंगा मीटिंग के लिए। क्यों? उसका वाई क्लियर है, वो रुकेगा नहीं। वो आप कभी कभी अपलाइन भी कभी बोलेगा ना सर वो थोड़ा 200 किलोमीटर है, हम काम करते हैं कि जहाँ पे हमारे यहाँ पे होगी तो हम अटेंड करेंगे। नहीं 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 सर 200 है या 300 हो मैं जाऊंगा। कि मुझे कर आप, मुझे पता नहीं आपको करना है नहीं करना है, मुझे पता नहीं लेकिन मुझे करना है मेरा तो भाई क्लियर है। अब वो रुकेगा नहीं, क्यों? उसका भाई क्लियर हो चुका है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? भाई क्लियर करो, उसके बाद ही आप आगे बढ़ो। फिर आप जो बोलोगे वो करेंगे, है ना? वो कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाएंगे, उसका भाई क्लियर हो चुका है। अगर आप वही आपके अपलाइन ने जो किया आप कॉपी करोगे, आप करते रहोगे, आप सक्सेस हो जाओगे। और दोस्त सक्सेस होने के लिए बस आपका गोल, आपका टारगेट, आपका जो ड्रीम वो फाइनली होना चाहिए। आपका सक्सेस आपको जितने जल्दी आपको सक्सेस चाहिए, है ना, जितना आप काम करोगे, जितना मेहनत करो, उतना जल्दी आपको सक्सेस मिल जाएगा। तो उसके लिए ना किसी की मतलब किसी का वेट करने की जरूरत है। कोई ना बोलता है उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। क्योंकि दुनिया में नंबर 1 हो गया इंडिया, किसमें? पॉपुलेशन में। बहुत सारे लोग है ना? बहुत सारे लोग हैं। एक ना बोलता है तो छोड़ दो उसको, दूसरा पकड़ो। क्योंकि आपके घर में जो पैसा आने वाला है, जो ना बोलते हैं उनके उनसे नहीं आने वाला है ना? आपको आपको पता है, एक ना बोलेगा तो दूसरा तो हाँ बोलेगा। 4 ना बोलेंगे, 10 ना बोलेंगे, लेकिन 11वां तो हाँ बोलेगा, 12वां तो हाँ बोलेगा, है ना? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 4 लोग ना बोले वो डिसअपॉइंट हो जाके काम नहीं करते, एक्साइटेड नहीं होते। बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने ठान लिया है, आपने निर्णय लिया है कि डायरेक्ट सेल में काम करना है, तो भगवान ने ऑलरेडी आपके पास 4-5 बंदे तो भेज दिए जो आपको करोड़पति बनाने वाले हैं। बस आपको ढूंढना है। अब ढूंढने के लिए क्या करें? कंपनी आपके घर में आके बैठे। अगर आपके पास आपने निर्णय लिया कि मुझे ओके टाइप केयर करना है, लेकिन आप घर से बाहर निकलोगे नहीं, लोगों से मिलोगे नहीं, तो आपको लोग कहां से मिलेंगे यार? तो भगवान ने तो आपके पास 4-5 लोग ऐसे भेजे मेरे साथ, मेरे जैसे। बस आपको काम क्या करना है? ढूंढना है। और ढूंढने के लिए आप घर से बाहर नहीं निकल सकते तो आप कैसे सक्सेस हो जाओगे? तो आपको मिलेंगे, लेकिन ढूंढना होगा, है ना? लिस्ट बनाइए, ढूंढिए, फोन कीजिए, जो भी करना है वो कीजिए। मार्केट में जाइए, काम कीजिए, लोगों को वाई क्लियर कीजिए और लोगों को लेके आइए। तो कंपनी ने जो अपडेटेशन दिया है बहुत बढ़िया है। अगर आपको कोई समझ में नहीं आया तो आपने अपलाइन से बात कीजिए। मीटिंग्स जो भी अभी हो रहे हैं उसको अटेंड कीजिए, आपको पता चलेगा। बहुत बड़ा बदलाव लाया है, बदलाव एक आगे जाके मुझे तो दिख रहा है कि बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा। तैयार रहिए, है ना? समझिए क्या बदलाव हो चुका है, उसको पूरा मतलब उसका पेपर प्लान बनाइए और अच्छे से काम कीजिए दोस्त। क्योंकि आने वाले समय में ओके लाइफ केयर प्रोडक्ट तो नंबर 1 में है ही। अब ओके लाइफ केयर के लोग भी पे आउट लेने में नंबर 1 होने वाले हैं। बस आपको यह सोचना है उस नंबर 1 में मेरा नाम है क्या? मेरा नाम है क्या? मैं हीरो बन सकता हूं क्या? मैं सुपर हीरो बन सकता हूं क्या? बन सकते हैं। जो लोग जो प्रोसेस में है, जो कर रहे हैं, उस सिस्टम में काम करे, वैसा आप कीजिए। आप भी हीरो हो सकते हैं, सुपर हीरो हो सकते हैं, लीजेंड भी हो सकते हो। सबके लिए ओपन है। आइए हमारे साथ मिलके काम करेंगे। जो भी आपकी क्यूरीज है, आपके अपलाइन को फोन कीजिए, नए प्लान के बारे में समझिए, उसके बारे में ब्लूप्रिंट बनाइए, कैसे टारगेट गोल हासिल करना है वो सब कुछ बनाइए। आगे बढ़िए। हम सब लोग, जब हम सब सुपर हीरोज, कंपनी मैनेजमेंट सब हम आपके साथ है। और जब आप निर्णय लोगे तो आपका जो भी सपना है, जो भी ड्रीम है, वो तो सक्सेस होने ही वाला है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच जो आज आपने मुझे सुना। और मैं जाते जाते एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि शॉर्टकट नहीं है। जो मेहनत करके पैसा आएगा वो जिंदगी भर आपको मिलता रहेगा। जो शॉर्टकट मारेगा, जैसा शॉर्टकट मारेगा ना वैसा ही पैसा भी आपका शॉर्टकट से चला जाएगा। तो मेहनत के लिए रेडी रहिए। मेहनत, कोई दूसरा नहीं, मेहनत कीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए, सक्सेस मिल जाएगा। और वही सक्सेस आपको जिंदगी भर पैसा देता रहेगा। मेहनत कीजिए। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सुना। और सुबह फिर से और एक नए सुपर हीरो आपके साथ आएंगे। यहाँ पे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आप भी आइए, लोगों को लेके आइए। जितने सारे लोग आपकी मीटिंग में बैठेंगे, जितने सारे लोग आपके फिजिकल मीटिंग में जाके बैठेंगे, उतना सारा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय कलैब, बाय बाय।